ये सुनकर अत्यंत दुख हुआ। निरंजनपुर इंदौर में कमलजीत कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की खबर बहुत ही पीड़ादायक है। एक नवविवाहिता जिसकी शादी को अभी 1 वर्ष ही हुआ था, उसकी इस प्रकार असामयिक मृत्यु ने निश्चित रूप से उनके परिवार और प्रियजनों को गहरा सदमा पहुंचाया होगा। कमलजीत कौर के पिता धर्म सिंह और उनके परिजनों के आरोप अत्यंत गंभीर हैं। उनका ये कहना कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके फांसी पर लटकाया गया और फिर ससुराल पक्ष के लोगों का अस्पताल से गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। उनके दामाद गोविंद सिंह के कथित अवैध संबंध और नशे की आदत को हत्या का कारण बताना मामले को और भी संवेदनशील बना देता है। बेटी के परिवार वालों के दुख और गुस्से को समझा जा सकता है। अपनी बेटी को खोना और फिर उसकी मृत्यु को लेकर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाना किसी भी माता पिता के लिए असहनीय होगा। उनकी न्याय की मांग बिल्कुल जायज है। इस घटना से सिख समाज में व्याप्त आक्रोश भी स्वाभाविक है। एक नवविवाहिता की इस प्रकार संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु और परिवार के गंभीर आरोपों ने समुदाय को गहरा दुख पहुंचाया होगा। प्रशासन को इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करनी चाहिए। कमलजीत कौर के परिवार के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के अनुसार कड़ी सजा मिले। योगेश दुबे द्वारा इंदौर से दी गई यह रिपोर्ट घटना की संवेदनशीलता और पीड़ित परिवार की व्यथा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। इस दुखद घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं कमलजीत कौर के परिवार और उनके प्रियजनों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिले और कमलजीत कौर की आत्मा को शांति प्राप्त हो। प्रशासन को चाहिए कि वो त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करे, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आप ये बताइए कि आपकी बेटी को कुछ डिमांड कर रहे थे क्या, दहेज का या किसी चीज का कुछ आपके पास? दहेज के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। कौन कर रहा था? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। अन्य लड़की के साथ भी कुछ अफेयर है। कौन से? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। हाँ। तो आप प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम ये न्याय की मांग कर रहे हैं और ऐसे आदमियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपका नाम? धर्म सिंह। आप बेटी के कौन लगते हैं? पिताजी। बेटी का नाम क्या था? कमलजीत कौर। उनके पति का नाम? गोविंद सिंह। कहाँ पे किया निवास उनका? गुरुद्वारा उज्जैन। निरंजनपुर निवासी। उस परिवार में ऐसे दुखद विषय में आप किस तरीके से आप अपना दुख व्यक्त करते हैं? मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरु रामदास महाराज गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते सिख समाज की बच्ची के साथ इस प्रकार की जो दुखद घटना घटी है, उनके पिताजी सरदार धर्म सिंह जी, उनकी बेटी कुलवंत कौर के साथ जो घटना घटी है, कमलजीत कौर, उसके साथ घटना घटी है, उसके लिए मैं बहुत दुखित, समाज के लिए अपना बहुत दुखित व्यक्त करता हूँ और समाज में आगे चल के ऐसी कोई घटना ना हो, ताकि समाज में किसी परिवार के साथ ऐसी दुखद घटना हो और आगे चल के समाज की जो भी समस्या होगी उसके लिए हम आदि समय समय पर साथ खड़े रहने के लिए आशा करता हूँ। उस परिवार के लिए आप कानूनी न्याय के लिए किस प्रशासनिक अधिकारी और मुख्यमंत्री से आप मांग करते हैं कि उनकी न्याय मैं सुनवाई हो जाए? कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे दुखित परिवार के लिए उनको दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करें। आपका परिचय? मैं सरदार भारत सिंह धालीवाल, निरंजनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष। बेटी का विवाह कहाँ पे हुआ था? मेरी बेटी का विवाह उज्जैन किया था, दूधतलाई गुरुद्वारे में रहते हैं। जी जी। और यहीं से किया था हमने। आपकी बेटी को कौन लोग परेशान करते थे? किस तरीके से आपको कुछ सूचना वगैरह प्राप्त हुई थी क्या? वो जमाई परेशान करता है। जमाई कौन है? उसका हस्बैंड। नहीं, उसका नाम क्या है? गोविंद सिंह। कहाँ पे का है? दूधतलाई गुरुद्वारे में। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि आपकी एक बेटी थी और बेटी के साथ ऐसा हुआ? यही मांग करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपका नाम? वीरेंद्र कौर। सिख समाज से क्या अपील करते हैं आप? सिख समाज से भी यही अपील करते हैं कि आपको न्याय मिले। न्याय मिले ना जी। और अन्य उसका हमारे जमाई का अन्य लड़की के साथ अफेयर भी था। हमने हमारी बेटी बताती थी क्या, उसके फोटो भी उसने हमारी बेटी ने हमारे को डाले हैं। तो हमें लड़की का चाचा। आपका नाम? प्रदीप सिंह।